अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ फुटबॉल बैटिक। आज हमारा एक स्पेशल एपिसोड है। इसमें ज़्यादा लोग होंगे रेगुलर दो बंदों से। आई एम जॉइंड बाय आदिल भाई, तैमूर एंड आहद। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आज के तो पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ बात करने। सबसे पहले तो 2 मैचेस हुए हैं जॉर्डन से, उस पर हम डीप डाइव करेंगे, एनालिसिस देंगे, ओपिनियंस देंगे, कोई अपने मतलब क्रिटिसिज्म्स के बारे में बात करेंगे, कोई अच्छे पॉजिटिव्स भी निकालेंगे, नेगेटिव, सब कुछ बात करेंगे। और भी टॉपिक्स है तो मैं कहता हूँ, लेकिन टाइम ज़ाया करने से पहले शुरू करते हैं पहले होम लेग से। सबसे इनिशियल थॉट्स आदिल भाई आपसे शुरू करता हूँ। फर्स्ट होम लेग 3-0 मैच। Honestly, I think that it was a very good performance up until the 10th minute. Of course, हमें पता था कि they were very good attacking. मतलब 10 मिनट्स के बाद? No. Oh, sorry. हाँ, Yeah, आपने the उल्टा first बोल 10 दिया। minutes. नहीं. The first 10 minutes was terrible. लेकिन उसके अलावा जो बीच में जो एक momentum हमारा बना हुआ था ना, up until I would say about the 80th minute. So the first 10 minutes were theirs, and खैर the whole match was theirs, but we played very well with the beach. ये एग्री का खास पहले 10 मिनट से सबसे अफसोस की ये बात है, जो दोनों गोल्स पर हैं आलमगीर के टैकलानी के बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो इजीली अवॉइडेबल है, टैकल की जरूरत नहीं थी क्योंकि बॉल हमारे 2 डिफेंडर ने भी कवर कर दिया था, उस एंगल से शूट जाना नहीं था। और पेनल्टी के तो मैं क्या बोलूँ उस टैकल के, केयरलेस। लेकिन बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। वही 10 मिनट के बाद सबसे बड़ी बात मैं इस पे हूँ कि कोलैप्स नहीं आया। काफ़ी बार देखा आपने 2 गोल खा लिए 10 मिनट, टीम का मोराल गिर जाता है। काफ़ी बार कोलैप्स करते, वो हमारी टीम ने दिखाया, फाइट दिखाया था, फिर भी मेहनत की थी और वो एक काफ़ी मतलब शेप मेंटेन किया था सब कुछ। बिल्कुल मेरा भी यही बात था जो पिछले वीडियो में जो मैंने बात की थी, वो ये था कि about the stamina of the boys. Again, a lot of these players not playing regular football. और हमने सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ भी हमने एक कोलैप्स देखा है, ताजिकिस्तान में भी इन मोमेंट्स। आई थॉट that was, whilst it was a lot better, it was still prevalent there कि वो जो लास्ट 10 से even you could say 15 मिनट जितने अटैक्स हमने उस टाइम में मारा है ना, और जितना कम हमने बॉल को प्रोग्रेस किया, I think that was very evident. तैमूर, राहत, आप लोगों ने कुछ ऐड करना हो? इनिशियल थॉट्स अभी मैच के बाद। यार आई एग्री विद आदिल भाई जो कह रहे थे। ऑब्वियसली द फर्स्ट 10 मिनट्स वर टेरिबल ऑनेस्टली। जो हमने 2 फ्री में आई थिंक गोल दिए, स्पेशली जो आलमगीर ने टैकल मारा था, आई थिंक दैट वाज ज़रूरत नहीं, मारने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज बिल्कुल डी के बाहर था। And the last one, I think I don't have any comments on the Umar Riyad. That was one of the worst tackles. Like D में आकर तो आपको ऐसा टैकल मारने की जरूरत ही नहीं है। That was very careless. Like आप, I think उसको पता ही नहीं था उसने क्या किया, बहुत प्रेशराइज आकर उसने टैकल मार दिया। विंगर बहुत तेज होगा। रेगुलर फुटबॉल की डस्टीनेस कभी-कभी होती है, वो बहुत ज्यादा है इनमें। Obviously उमर रियाद कमिंग बैक आफ्टर बिकॉज उसने पिछला मैच भी नहीं खेला था, he was suspended। वही बात है ना कि there's a big gap between November and March। अब मुझे नहीं पता कि वो कोई लीग भी खेल रहा है, कुछ खेल रहा है, लोकल भी अगर कोई मैचेस खेल रहा है नहीं खेल रहा, बट ट्रेनिंग और वही ना वो बहुत इशू था। बट बिसाइड्स दैट आई एग्री कि यार ओवरऑल इट वाज अ बेटर रिजल्ट। 3-0 इज नॉट बैड अगेंस्ट कॉन्टेक्स्ट अगर डालो, क्योंकि 2 गोल आपने ओपन प्ले में तो खाए नहीं। मतलब फ्री किक वो चलो ओपन प्ले टेक्निकली काउंट हो क्योंकि उससे ले ऑफ दिया, लेकिन फ्री किक सही था जो इजीली। फ्री किक वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। यूसुफ भाई नहीं रोक सकते थे। I kind of have to disagree with a few things here. I think it was because of Saddam's mistake or because he, उसने अपना बंदा छोड़ा तो आलमगीर को जाना पड़ा उस प्लेयर पे। आलमगीर was never supposed to be in that position. He was never supposed to put that tackle in. नहीं, पर देखिए ना, सद्दाम ने बंदा छोड़ा, उसकी वजह से आलमगीर गया and he had to put it in, वरना अल्तमारी काट चुका था। And he was cutting in, he was bound to take that shot, which was regardless gonna go in. नहीं, उस वक्त शॉट तो अंदर नहीं देखो And as far as the Umar Hayat tackle goes, I think that was one of, if not a very very big blunder, because देखें एक डिफेंडर का क्या काम है, उसने लाइन ब्लॉक करनी है कि बॉल सेंटर में ना जा सके। That was what he should have done. उसकी पोजीशनिंग बिल्कुल ऑफ द चार्ट थी, जिसकी वजह से उसको ये टैकल डालना पड़ा। And besides the tackle, I just feel like कि यार the opponent or the player who was playing against him on that wing, he didn't even do anything. मतलब उसने कोई स्पेशल किया नहीं जिसकी वजह से उसको वो कमिट करना पड़ा। Exactly. So when we look at the match and when we see the few positive things, I think the core of that was the fighting spirit. Because आपकी टीम ने 2 गोल खा लिए ना, उसके बाद as fans I was collapsing. मैं
बिल्कुल टूट गया था because I was like कि you know अब तो 5 और पढ़ने हमने 6 भी खाए exactly and इसमें even though अगर आपको याद होगा हमने जब हमें 2 पढ़े थे हमने एक वापस मार लिया था so that was a moment of hope इसमें हमारा कोई होप नहीं था because Jordan is Asian Cup finalists and हमने तो कहा भाई ये तो गेम ओवर हो चुकी है and I could you know just to like wrap it up I just loved the fact कि मैं जब प्लेयर्स को देख रहा था ना वो एक दूसरे को उठा रहे थे उस मोमेंट पे and that was something that we haven't seen in a Pakistan national football team for a very long time. इसको स्पेशल प्रेयर देना चाहता वही पिछले मैच यानी वापसी कौन आया था हमारा कैप्टन ईसा प्रॉपर लीडर उसको नजर आता पिच पे उठा रहा होता है हर छोटी टैकल सेलिब्रेट करे प्लेयर्स को पंप कर रहा है ये बहुत जरूरी चीजें होती है पिच पे और ये ईसा सुलेमान के वापस आने इम्पैक्ट तो सबको नजर आया एज ए प्लेयर वो कितना मतलब स्टेप अप है बाकी प्लेयर से वो तो ठीक है उस पर कोई डाउट नहीं है लेकिन एज ए लीडर भी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज काफी नजर आई है जो आहद ने ब्रिंग अप की है एग्जैक्टली एंड उस लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से ना यू कुड सी हाउ मच चले एक तो होता है ना एक लीडर का होना तो automatically you know in your heart you have this calmness that everything's gonna go fine even if it's not you know we have a person who's constantly motivating us supporting us and once you're एक बंदा सपोर्ट कर रहा है ना तो आगे से बाकी 11 बाकी क्या कहते हैं 10 प्लेयर्स भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं so that's the main thing the fighting spirit never died in that game और रिजल्ट के अलावा एक चीज मैंने पॉइंट आउट करा मेरे ख्याल से स्टैट्स भी से बैक थी हमारी जो इंप्रूवमेंट थी प्रेसिंग एज ए टीम बेहतर थी कब प्रेस करना किस मोमेंट से प्रेसिंग ट्रिगर्स नहीं कहते फुटबॉल वो मुझे लगता है जॉर्डन के ज्यादा टीम को आइडिया था कब प्रेस करना रेकलेस प्रेसिंग वगैरह नहीं थी कि जगह खाली छोड़ हाँ नहीं कोई मेरे ख्याल से प्लेयर्स कमिट नहीं किए जैसे शायद दोस्त मेरे ख्याल से वो तो हाफ टाइम पे हो उससे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था अपने मैन को मार करना प्रेस कब करना उसकी वजह से भी सदाम काफी एक्सपोज हुआ अब आप इस तरह भी कॉन्टेक्स्ट देखो मेरी सदाम पे थोड़ा ज्यादा सिंपैथी है वो एक राइट फुटेड सेंटर बैक है अल तमारी के अगेंस्ट उससे आप लेफ्ट बैक खिला रहे हो वाइड डिफेंडिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज है और उसके बावजूद भी पहले 20 मिनट उसके गंदे थे लेकिन उस जैसे वो गेम में जागा मेरे ख्याल से डेब्यू या पहला मैच मुझे एग्जैक्टली पता आउट ऑफ पोजीशन खेला तुम्हारी के उससे बहुत अच्छा किया पहले लेग में जितना कॉन्टेक्ट आना खास हो शायद 2 से सपोर्ट नहीं था मैं याद है आदिल भाई हमारी मैच भी बात हुई थी शायद दोस्त के बारे में और आपने कॉल भी की थी हाफ टाइम के बाद तो पिच पे नहीं आने वाला because वो देखें and this I'll tell you this is a problem that I see that it's very deep rooted within Pakistani football itself it's passing off responsibility ठीक है अब abroad अगर आप अकेडमी लेवल पे खेलें ना तो आपको कम ऐसे प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि एक बार उसका प्लेयर निकल अब देखो ही इज द विंग बैक सही है हु कवर्स द विंग बैक द विंगर कवर्स द विंग बैक राइट अब आपने एक बार देख लिया कि वो निकल गया और उसने एक डेंजरस सिचुएशन बना दी हमारी टीम के लिए जायज़ है एक बार आपसे गलती हो गई अगर उसके बाद 3 बार जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार भाई आपके वजह से या तो आप इतना चाहो कि आपने 5 गोल निकाल देना दूसरे साइड पे या तो फिर भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव इवन एज एन अटैकर यू हैव अ डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटी खैर बिफोर आई थिंक वी सेगवे इनटू अ लॉट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट जो कि वो होंगे to cap off on the positive वो ये है कि देखें of course you get all the stats from the match और आप बहुत से लोग जो कि casuals होते हैं वो result देख के कहते हैं कि यार भाई you know they make their decisions on the performance based on the result I think that one thing that we need to look at is कि how well we played in that middle section in that we were thwarting their attacks and on top of that we were creating attacks and we were not just creating attacks by hoofing the ball up the pitch or कोई एक special कुछ हो रहा था but rather we were building up attacks we were playing good football dribbles भी सही थे लेकिन the passing was very very good fully agreed so I think that in positives we have to look at this team and say कि at least in that first performance there was a very much more developed team that we got to see उधर इस पे तो खास हो ये जो कह रहे अटैक आलमगीर को मैं तो स्पेशल शाउट आउट देना चाहता हूँ उसने मेरा पहला लेग अभी हम पहले लेग की बात कर रहे हो उस पे उससे मिडफील्ड के डिफेंसिवली और क्रिएटिवली भी उससे बहुत संभाला था उससे उसके पासे सब चल रहे थे उसके हर लॉन्ग पास तो एक्यूरेट था फाइनल थर्ड वो तो हमने डाला भी उसके सब एक्यूरेट थे वो रिलीज कर रहा था विंगर्स को काफ़ी बार हुआ था अक्सर अब्दुल समद मेरे ख्याल से तो उससे राइट साइड पे रिलीज किया था वो लगभग अब्दुल समद का वो गेम
वही नेगेटिव में जाएगी तो तब बात करेंगे कि आलमगीर एक सबसे बड़ा पॉजिटिव में से आता है पहले लेग में, एक रीड में खाते सबसे कि नहीं अभी Hey, तो Alamgir was playing at a different level. Let's be really real. जो भी था जैसे भी था, चलो अब एक टैकल हो गया, उसके बाद जितनी उसने गेम एलिवेट की थी, that was I've not seen that in a while कि यार एक प्लेयर है, चलो I remember, हाँ, and someone who's not regular, someone who's only training, there's no league. Just to remind you, there's been no league since the last 3-4 years. ऐसा ही And besides that, just off the base के training कर रहा है. Look at the result or look at the performance he gave you guys. I mean, it was different. It was something. It was very, very special. फ्री किक कभी मैच लाते तो चलो उससे फ्री किक दे दे के उसकी ये नहीं मतलब कि फ्री किक पे आप अपना ले ऑफ पे प्लेयर सोए हुए हो, जैसे ले ऑफ दी किसी ने फौरन नहीं किया। मेरे ख्याल से भट्ट साहब के में चीख की आवाज भी थी, शाही की था, हम लोग तो साथ में तैमूर आवाज आई थी ना, बस आप तो ये भी कहते कि हमें आवाज आ रही थी, वो कहते उसको क्यों नहीं आवाज क्यों जब फ्री किक ले ऑफ था उससे बताया हुआ था कि आपने फौरन चार्ज करना, शायद जो सोया हुआ तो अल तमारी को फुल टाइम में लेके प्लेस कर दे कोने में, तो वो जो फ्री किक के बाद भी काफी एक्शन हुआ। अब ये तो नहीं कि फ्री किक तो हर प्लेयर दे देता है। I think looking at, I think the first जो हमने first match खेला था, we made a lot of chances, like too many chances. I think सबसे बड़ा issue जो है regarding जो भी players वगैरह है, we don't have an out and out striker. We literally don't have an out. अब दूसरे के partnership, जैसे आपने partnership की बात की ना between अब्दुल्ला इकबाल and ईसा सुलेमान, we need someone with फरीदुल्लाह at front जो हमें goals निकाल के देख सके। अब मसला ये कि in the last 3 matches कैम्बोडिया, तजिकिस्तान और प्लस उसके बाद आपका आ जाता है जो भी मेजॉन, तीनों दफा फरीदुल्लाह के साथ जो भी स्टार्ट के 3 डिफरेंट पीपल स्टार्टेड विद फरीदुल्लाह। वी डोंट हैव एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर एंड आई थिंक स्टीफन नोज दैट कि वी डोंट हैव एन प्रॉपर स्ट्राइकर जिसके साथ हम कर सके। तो आई थिंक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि यार एक ऐसा स्ट्राइकर हो जो हमें चांसेस तो बन रहे, वी नीड समवन टू पुट द बॉल इन द नेट। चांसेस मिनिमल से बन रहे, लेकिन मैं समझ गया हूँ एक प्रॉपर नंबर 9, एक ओल्ड फैशन नंबर 9 तुम कह रहे हो ना, जो रन करते हैं चैनल्स वगैरह, दैट शुड बी अ गोल इन माय बुक्स। ऑन टारगेट होना चाहिए, हमने ऑन टारगेट इट्स अ गोल। वो तो बहुत वो उसने बॉल ही बिल्कुल मिस करी थी। एक तो ना कि चलो बॉल से कांटेक्ट भी किया हो, अब वही बात है कि वी नीड टू कन्वर्ट दीस चांसेस क्योंकि हमें बहुत मुश्किल मिले, मुश्किल से 1 या 2 चांसेस मिले। अब जो हमने जो आदिल नबी कह रहा हूँ, जो रईस नबी ने गोल मारा था वो भी लॉन्ग शॉट था, बट ही गॉट द बॉल एट अ वेरी गुड पोजीशन जहां पर उसको मिला है। And let me add, Alamgir had that assist just by the way. हाँ चलो आलमगीर हैड दैट असिस्ट, लेकिन जो ही नो कि पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी थी ना उसकी, जब उसने शूट मारी, ही टुक द बॉल, ही टुक हिज टाइम एंड देन ही मेड द शॉट। अब मसला है कि हमारे ऐसे मोमेंट्स बहुत कम आए हैं। एक आई थिंक अदील यूनुस वाला आया था, एक सेकंड हाफ में फरीदुल्लाह भी स्लिप हुआ था, और सेकंड हाफ में आलमगीर को भी एक चांस मिला था जो उसने दूर से मानी खुद। आलमगीर ने तो एक और भी लॉन्ग शॉट, We had नहीं another दूसरे one. हाफ में तो जो फरीद ने बैक हील किया था उसे लॉन्ग शॉट मार We दिया। had another one in the 6-yard box as well in the second half. एक अदील यूनिस का था को मिला था, एक या तो इमरान के इमरान का नहीं, वो ऑफसाइड था, वो ऑफसाइड था, लेकिन मुझे पता है कौन सी बात है, वो बिल्कुल लाइन पे जो करीब से भाग रहा था, वो ऑफसाइड फ्लैग रेज किया हुआ था, ऑफसाइड था। दैट वाज ऑफसाइड। एक फिर हाफ चांस इमरान के आने के बाद एक और भी था, लेकिन उसने खुद ही बनाया ड्रिबल करके टाइट एंगल से शूट क्योंकि सपोर्ट। कोई बात नहीं, सारे विंगर्स है, वी डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर, वी नीड समवन टू प्ले विद फरीदुल्लाह। अच्छा, well that's actually a very good segue. It brings us on to the next thing, which is ये कि यार what are the issues you see, performance based issues, बहुत larger मतलब के issues तो हमारे पास वो तो पता सबको है जो पता है और वो तो सबको पता है, लेकिन in terms of performance in just taking these 2 matches, what are the issues that you see? सबसे बड़ा इशू मैंने पहले भी बोला हुआ है, फुल बैक्स। सदाम को ही मैंने कहा है तो वो टेक्निकली फुल बैक नहीं, वो सोल्यूशन नहीं है, बट लेकिन उमर हयात तो एक वेटरन राइट बैक ही है। मुझे तो लगता है उसकी कंपोजर बिल्कुल नहीं है, उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस बहुत गंदी है, और वो काम एनर्जी देता नहीं आपको। जब भी उस साइड से राइट साइड से अटैक आई थी, मोएबुल्ला पहले था, चलो ठीक है, उमर हयात के साथ भी ये जब भी उनने जॉर्डन ने राइट से अटैक किया, मुझे लगता है वो बंदा काट देंगे, उन्होंने काटा था बहुत ज्यादा। आई थिंक इशू फुल बैक सबसे बड़ा इशू है। देखो अभी अगेंस्ट एक साइड तो आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगी इन सऊदी अरेबिया, अगर मोहम्मद फजल विल बी बैक, probably he'll be a better full back than what we have currently. अब right back वाली बड़ी tricky situation है because in Pakistan we don't have a right back, like option ही नहीं है, ठीक है। अब obviously foreign based players वगैरह है, लेकिन that's a different scenario because obviously उसमें time लगता है, ये आद obviously इसलिए इसका एक है which is scout, लेकिन I have a like long term solution ही अभी current solution है अगर वो work कर गया, because मैंने शायद पहले भी हमने बात की कि I think we should play अब्दुल्ला शाह as a right back. वो राइट बैक खेला हुआ है।
sorry, just on the he's Ahad's bursting to say something. तो मैं छोटी सी बात में बोलना चाहता हूँ. इससे छोटी स्काउट सी बात किया हुआ है बोलना इस प्लेयर चाहता हूँ में, बीच काफी में. रिसर्च किया हुआ है मुझे लगता है. देखिए, the thing that I don't understand is because I don't know in terms of statistically or what I saw him play. I thought Junaid Shah was decent when he came off the bench against Tajikistan. Decent enough, मतलब an upgrade at least. So why not play him at left back and the right footed Saddam at right back? इसमें मसला पता है क्या था? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद फजल वाज कमिंग इन फ्रॉम व्हाट आई नो कि इशू ये था कि ही वाज फिट इनफ बिकॉज ही प्लेड द मैच पहले ना. आई थिंक हमारा ट्रेनिंग कैंप आई थिंक मंडे से शुरू हुआ था. इंटरनेशनल प्लेयर्स कब आए थे? आई थिंक फ्राइडे संडे को आए. ही प्लेड द मैच ऑन वेडनेसडे, नॉट द होल बट ही प्लेड सम मिनट्स एंड ही जस्ट केम एंड इधर आकर उसने बताया कि दैट ही वाज इंजर्ड. So there's nothing we could have done at that time. That's why Saddam played as a left back. उसका basically training में he pulled his hamstring. He pulled his hamstring basically. ठीक है, वही हमारे पास बैकअप लेफ्ट बैक फिर जुनैद शाह को इतना जल्दी भेजना. First training session में he injured himself. Yeah. अच्छा, जो राइट बैक वाला सिचुएशन है ना, देखिए मैं तो दो सॉल्यूशंस पे पहले जल्दी से आ जाता हूँ. Either आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंप्रूव करें या you go for the short term diaspora. अब देखिए, when you come towards the short term of diaspora players, there is one particular name who I have personally जिसको मैंने ज़रा सा evaluate किया and I feel कि there is a call up in the works or there should be a call up in the works, and that is Harizeb. Harizeb is currently how do I describe this player? बहुत versatile, very very explosive. I feel fullback या जो भी लेफ्ट बैक राइट बैक होते हैं ना, दे हैव टू बी एक्सप्लोसिव, दे हैव टू बी के यू नो आगे पीछे मूव क्रॉस एवरीथिंग दैट वी टॉक अबाउट कि यार एक मॉडर्न फुल बैक को कैसे होना चाहिए. सो इज वेरी वर्सेटाइल. ही यूजुअली प्लेज एज एन अटैकिंग लाइक लेफ्ट विंग राइट विंग पे दोनों पे खेल लेता है. बट आई हैव सीन हिम रिसेंटली बीइंग यूज्ड एज अ राइट विंग बैक. बर्किनहेड यूनाइटेड करेंटली जिसके लिए वो भी खेल रहा है, नेशनल लीग में आई बिलीव इट वाज नहीं न्यूजीलैंड, इट वाज फोर्थ इन उनके स्ट्रक्चर में. एंड रेगुलर लीग में, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट सीजन 2022, उसमें दे आर नंबर 2, दे वर नंबर लाइक सेकंड प्लेस थे. सो जो भी स्ट्रक्चर है, अब यू नो पाकिस्तान से तो कंपैरिजन वाला सीन ही नहीं है ना, लेट्स बी रियली रियल. बट I felt or I feel कि you know he needs to be introduced very soon. We have limited time. Domestic structure का भी कोई हाल नहीं है बनाने का लीग का. जब तक NC है तब तक तो मतलब जब तक NC है अभी उसमें हमें नहीं पता कि वो क्या डिसाइड करें with regards to the league, super league, normal league, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस बहुत लंबा है. ये तो 2 साल खाली लीग एस्टैब्लिश करने के लिए. आई थिंक तैमूर हैज अ बेटर आइडिया ऑन दिस. Till then, the short-term solution will be the diaspora players, and if you have to bring one, bring him in. Abhi, it's now or never wala scene hai. So again, I also, if we're going back to मतलब कि what are the issues? For me personally, and this is due to a lack of league structure. तो इसीलिए हम diaspora players के ऊपर हम जा रहे हैं इस time पे. Obviously, short term, the biggest issue I think that we have is a lack of squad depth. Because when we get into our squad depth, तो फिर वो local based talent और वो local based talent जो के खेल नहीं रहा है. I'm not saying that they're bad players. I'm saying that they're not getting regular minutes. Of course, they're not playing regularly. अब देखें, just the wing that was a big issue for us in the first leg, वो वाला जिधर शेख दोस्त ने start किया. That's Otis Khan's position. ठीक है. द 7-0 हैमरिंग. अब मैंने क्या, वो जो हमारा जो एक ग्रुप चैट है, मैंने उस ग्रुप चैट के ऊपर जब आपने मुझे ये बताया कि अब्दुल्ला शाह इज़ नॉट प्लेइंग, तो मैंने क्या बोला कि आई डोंट वांट टू. अब्दुल्ला इकबाल, सॉरी, अब्दुल्ला इकबाल इज़ नॉट प्लेइंग. तो मेरा सबसे पहले ये था कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. उसकी वजह यह है बिकॉज आई नो कि देखें, it's not just about one player coming into the team or 2 players coming into the team. It's about how that reverberates within the squad itself. Otis Khan not being in the team means that whoever is playing on that side with him, usually I believe it's Rahis Nabi if I'm not mistaken, तो उसका performance उससे affect होगा. ठीक है. If when Isa Sulaiman wasn't there, तो वो तो खैर पूरी टीम को बहुत affect हुआ था. अब्दुल्ला इकबाल खास तौर पे, it's not just कि अब्दुल्ला इकबाल wasn't there तो हसीब आया तो हसीब ने गंद किया या ये या वो. It's that because
He wasn't there as a spine to support Issa. Issa's performance wasn't as good. The rest of the team's performance Domino wasn't as effect good. है पूरा. People were not as confident as they usually would play because that one player makes a very big difference. And our squad depth, एक player available ना हो तो इतना फर्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस के ऊपर because our squad depth is paper thin. So that's my take. ये फुल बैक वाला है, वही फजल गया, हमारे पास कोई नेचुरल लेफ्ट बैक नहीं था, हमें सदाम को डेब्यू देना पड़ा, वही राइट बैक को. पर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, and I want to shed a bit of light on this topic. I want to ask you guys. Abdullah Shah is going to play regular football in due time, probably after Eid, with Abu Muslim Farah ऐसा FC ही है, yes. in Afghanistan. Yes. जो अफगानिस्तान चैंपियंस लीग अभी कमेंस करने वाली है. राइट बैक, राइट सेंटर बैक, ये जरा हमारे प्रोट्रूडिंग इश्यूज हैं. राइट बैक Where does he यार fit in आए with? देखो मेरी आई थिंक पहले भी बात हो चुकी है. देखो राइट नाउ देखो सेंटर बैक पेयरिंग जो हमारे पास है ना विद ईसा सुलेमान एंड अब्दुल्ला इकबाल, उसको तो साउथ एशिया में वी डोंट हैव अ बेस्ट पेयरिंग है नहीं साउथ एशिया में, नॉर्थ एशिया, साउथ उसकी एशिया की बात. रिप्लेसमेंट भी नहीं है ना. रिप्लेसमेंट भी नहीं है. तो बैकअप के लिए देखो आई वुड रादर अब्दुल्ला शाह खेल सकता है बैकअप, आई डोंट माइंड, बट आई वुड रादर प्ले हिम इन द स्टार्टिंग लाइनअप एज अ राइट बैक. Because you want that explosiveness. एक्सप्लोसिव. दूसरा हारिस जेब का जो तुम कह रहे हो, देखो आई वुड लव हिम टू कम, लेकिन इशू सबसे बड़ा पता है क्या आता है? डॉक्यूमेंटेशन टेक्स टाइम. अब यू हैव सीन ओटिस, यू हैव सीन आदिल नबी, ये बाकी जितने हैं उनके साल लग गया था. ऑब्वियसली टेक्स अभी हो सकता है इसका जल्दी भी हो जाए. मतलब ना मैं इस चीज को इस तरह देख रहा था because Abdullah Iqbal was injured. I felt that was that moment because जो भी है अब्दुल्ला शाह wins you headers, he gets in, घुसता है प्लेयरों में. देखो उसकी फेरोसिटी को कोई डाउट नहीं कर रहा. How that would have worked because he was playing with Issa Sulaiman, guidance level बहुत high होना था कि कब जाना है, किस तरह जाना है. He's played at against teams like these before. He's captained at the under 23 side. I felt And he's played with Issa Suleiman as well. सबके साथ खेला हुआ है. चैंपियनशिप में खेला है, आई थिंक अभी खेला है. And मुझे उसकी सबसे अच्छी बात मुझे उसकी जो सबसे which is the key factor, again वही बात आ जाती है कि he is very quick to get or receive the ball back. चलो मिस्टेक हो गई, he covers up for his right back or his center back. कोई भी एक ब्लंडर हो गया वो घुस जाएगा, वो डरेगा नहीं. ये चीज एक सेंटर बैक में या इवन आप लोग जिस तरह कह रहे हैं राइट बैक में, अगर वो लाइन पे चलो कट भी जाए, आई नो फॉर अ फैक्ट ही विल गो बैक लाइक अ डॉग आफ्टर दैट प्लेयर. ही विल, उसके अंदर वो डॉग इफेक्ट है कि ही विल गो, वो नहीं छोड़ेगा. जो भी हो जाए, लग जाए, नाक टूट जाए, क्योंकि उसके साथ ऐसी चीजें होती है कि बाजू कभी टूट गया, कभी नाक टूट गया. He has not let his defender get past. Sorry, attacker get past him. No way. I think there's one thing that we're all in agreement with here is कि जो हमने experience किया है वो जो national team के साथ होते रहा है, and of course we back our coach, we back our national team. but एक चीज़ के हक में हम ज़रूर हैं कि I personally do believe that Abdullah Shah should at the very least be in the squad as a backup center back. या तो फिर सेंटर बैक, राइट बैक वर्सेटिलिटी he लाता should है. be there. I think he should be beyond there. something that us, because this is something between him and coach. और फिर जितना जल्दी रिजॉल्व हो जाए तो उतना बेहतर है. के लिए बेहतर है बस यही. It's very vital important because देखिए जून के बाद we don't have any important matches till March. We have October and November window for friendlies. मैं दुआ करता हूँ क्या मैचेस खेल लें, क्योंकि वरना तुम्हारी अगर पुरानी हिस्ट्री देखे तो हम माशाल्लाह 3-4 साल का गैप आया हुआ है, हमने मैचेस भी नहीं खेले. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सम मैचेस. 2 मैचेस एटलीस्ट खेले हर विंडो में, तो वी हैव 4 मैचेस जस्ट लाइक अभी हमने 2 मैचेस हर में खेले हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू. वरना यार यही होगा कि वी डोंट प्ले, अक्टूबर नवंबर में भी नहीं खेलते, वही हालात हो गए. लोकल प्लेयर्स खेल रहे नहीं है, एशियन कप क्वालिफायर्स आएंगे तो टीम कोहेजन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, अगर यू नीड टू गेट द न्यू गाइज इन, जो जिसने भी अभी आना है, जैसे आरिस ज़ैब की बात कर रहा था, इफ ही अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रोसेस अभी शुरू कर ले, प्रॉब्ली एशियन कप तक आई थिंक शायद स्ट्रेच करे, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विक दे कैन डू इट, दे कैन प्रॉब्ली गेट हिम एज अ राइट बैक. I do think he is a national though. I think he is a dual national. चलो वो भी Probably है, वो तो खैर पता फिर चल आसान जाएगा काम है, depends on the coach as well. Like ये भी है. when we went to the press conference, Stephen said he has 50 names
ऑन Diaspora. डायस्पोरास की बात, जिसकी बात चल रही है, तो एक बात मैं बैठी उससे का बहुत डिफरेंस है बोलना यू वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड पुटिंग द वर्क इनटू प्ले फॉर पाकिस्तान देयर इज अ की he डिफरेंस has an idea in what players he wants. दूसरा, it's very important to understand about Stephen Constantine एक है कि he doesn't tolerate any bullshit. Like कोई जिसका थोड़ा सा भी नखरा या वो होगा ना, ऊपर से ईगो होगा, he will never allow him to be in the team. अभी that's why one of the reasons he left the Indian team. और Indian team के भी हालात देख ले, अभी अफगानिस्तान से हारे हैं, although they are much better than us, हम हमसे लीग भी है नहीं, पर अफगानिस्तान इंडिया का पर अफगानिस्तान की बी टीम भी तो थी ना, कोई बी टीम थी ना। डायस्पोरा कितने से जो हमारे अवाम के थे इससे सक्सेसफुल नहीं हो सकते अफगानिस्तान ने प्रूव किया अच्छा सामने और एग्जांपल है। एक पॉइंट पे मैंने जाना दूसरे लेग के बाद एक पॉजिटिव मैंने कहा है, मैं ब्रिंग अप करना चाहता हूँ। एक तो स्टीफन किन गेम मैनेजमेंट के भी इसको क्रेडिट जाता है, लेकिन जो उससे सब्स किए थे इमरान कियानी और हारून को लाने, उनने अटैकिंग आउट वाइज सेकंड हाफ गेम चेंज किया था। इतने कांस्टेंट थ्रेट थे विंग से, अपने बंदे बीट गए थे। इमरान कियानी ने आपका बेस्ट चांस बनाया था और वो जॉर्डन के कैप्टन ही है। एक चांस अदील यूनुस वाला बेस्ट चांस है, इमरान कियानी वो मैं बात, उसके अलावा मैं इमरान कियानी मेरे ख्याल से वो जॉर्डन का कैप्टन ही है ना, नंबर 23 राइट विंग बैक इमरान कियानी। तो उसको ऐसे मुझे नहीं लग रहा था कि इमरान कियानी मतलब उतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, उससे तो प्रॉपर्ली उसे हैंडल किया था और उसे बीट कर रहा था। इमरान कियानी हैड द बेटर ऑफ हिम, ये चेंज बहुत अच्छा था। हारून हामिद ने भी थोड़े बहुत ड्रिबल लीड किए थे, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सक्सेस रेट हारून हामिद का ही था सेकंड हाफ में। One thing I want to highlight in what you're saying as well is that you look at the difference between the performance against Tajikistan and the performance that he gave against Jordan. I think we really do need to appreciate the comeback and the Haroon amount ka? of work. No, Imran Kiani. That is सही है। he's put in. He was a different player. और स्टीफन के भी सबस को क्रेडिट देते, उससे गेम चेंज किया था इन दोनों। कोई और डे पे वो अदील यूनुस कन्वर्ट किया था, 2-1 होता कुछ पता नहीं, गेम 2 ऑल फिनिश हो जाए, गोल मारा, वो सब ने काफी गेम चेंज किया था। इमरान कियानी और हारून ने ये दिखाया था अटैकिंगली तो नजर आया था, उन्हें डिफेंसिवली भी वर्क पुट इन किया था। खास तौर पे हारून ने पहली बात तजाकिस्तान में सब ने उससे सुनाया था, क्रिटिसाइज किया था उसकी डिफेंसिव आउटपुट। इस लेग में मेरे ख्याल से डिफेंसिवली उसने अपने पूरी एफर्ट दिए, ड्यूल्स पे पूरा गया, सेकंड बॉल के लिए गया, उससे पूरा मेहनत किया, उसके लिए क्रेडिट देना चाहता हूं दोनों को, ये भी पॉजिटिव है। लेग राइट कंपेयर टू द ताजिकिस्तान वाले। हाँ, और ये स्टीफन ने अच्छा गेम इन गेम मैनेजमेंट था, इन दोनों को लाना, सब ऑन करना। तैमूर को अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ गया, कोई काम आ गया, लेकिन टेंशन वाले मैंने पर्सी में चाहता था क्योंकि एक सवाल ही पूछा था, आगे हमारे साथ नासी पूछो। बात को नहीं कुछ बोल रहा, वैसे ही पूछो। फैंस मेरे जो भी हैं जिनको मेरी कोई बात, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कोई बात पसंद ना आए। एक बात तो है जो मैंने तो लास्ट भी ब्रेकअप कर दिया, तुम्हें भी शायद पता है, मुझे पता है। लेकिन अभी हम आते हैं सेकंड मैच के एनालिसिस में, विल गेट टू इट। अभी हम शुरू करते हैं सेकंड लेग के एनालिसिस, अवेयर फिक्सचर जो 7-0 हारे हैं उसके जरा एनालिसिस देते हैं। पॉजिटिव्स तो मेरे ख्याल से है ही नहीं, मैं तो एक पॉजिटिव, चलो मैं पॉजिटिव अभी से निकाल दूं तो एक दूंगा हारून हामिद, सदाम भी वो उसको, सदाम और हारून हामिद ये अभी से निकाल। हारून ने विंग पे अगर कुछ भी चांस मारा वही अपना बंदा टेक ऑन कर, मेरे ख्याल से उसके 5 सक्सेसफुल ड्रिबल से 8 में से उसके ड्यूल 32 कंटेस्ट के थे सबसे ज्यादा, डिफेंसिवली भी उससे गेम उठाई। खैर मैंने पहले ही बात की, वो पॉजिटिव सदाम दूसरा। सदाम के बारे में नासी क्या बोलने चाहोगे? सदाम के बारे में इनिशियली जब उसका नाम टीम में आया, एडमिट मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया उसको, मैं एडमिट करता हूँ एज अ मैन, लेकिन रियलिस्टिकली ओवर बोथ ऑफ द लेग्स उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाया एंड वो फिर भी बहुत अच्छा खेला। स्पेशली सेकंड लेग में अल तमारी एक भी ड्यूल उसके जैसी जीता, कितनी कम फुल बैक से बोल सकते हैं उसकी, क्योंकि ही इज नॉट अ प्रॉपर फुल बैक, उसकी पोजीशनिंग में थोड़ा इशू आता है और वो राइट फुटेड भी है, काफी एंगल्स का भी इशू आता है, बॉल प्लेइंग के मामले में भी हो गया, लेकिन फिर भी वो कवर कर लेता है अपनी वो मिस्टेक, जो इनिशियल मिस्टेक उसकी पोजीशनिंग मिस्टेक होती है, वो अपनी डिफेंसिव क्रेडिबिलिटी से ना उसको कवर कर लेता है, प्रोवेस से कवर कर लेता है अपनी। तो सदाम वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी। सही। और तो मेरे ख्याल से आप आदिल भाई, आहद, आप दोनों कोई पॉजिटिव है? आदिल कोई पॉजिटिव भी है सेकंड लेग के यार जो आप मेंशन करना? हर मैच के अंदर अच्छा बुरा होता है, ऑब्वियसली कभी कभार ज़्यादा बुरा होता है, ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है कभी कभार। I think that there was some positives in that over the 2 legs. I know we're speaking about the second leg, like over the 2 legs, the development of Alamgir Ghazi. I think he's really coming into his own. और ये 2 मैचेस में इसने दिखाया, ठीक है, he wasn't as good in the second leg as he was in the first leg, but he played well. और दूसरी एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, I'm not trying to make excuses for the players or anything, लेकिन देखें
पिच का फर्क आता है। वो पेनल्टी तो मैं अब क्या बोलूं, बाउंस स्पीड से उठ गया। ये पेनल्टी मैंने कभी नहीं देखा प्रीमियर लीग में, जिना स्टेडियम में नहीं देखा। और ये जाए देखें, अब मैं मिडल ईस्ट में खेलता रहा हूँ, तो आई नो व्हाट दोस पिचेस आर लाइक, दे आर वेरी ड्राई से। और आई थिंक कि सऊदी में जाके या शायद कतर में, आई गेस कतर में तो मैं खैर नहीं खेला हूँ, आप जाके कह सकते कि उनके पिचेस कुछ बेहतर हैं। लेकिन जनरली ऐसे जॉर्डन जैसे मुल्कों के अंदर ना पिचेस बहुत ड्राई होते हैं, और उसकी वजह से इट्स वेरी अप एंड डाउन पिच। तो लाइक यू वर करेक्टली स्पीकिंग अबाउट, वो जो पेनल्टी था, अगर आप उसको करीब से देखें तो the ball didn't take a bounce off the turf, it took a deflection, और वो लग के वो almost top corner में गया था। But the thing is कि a lot of those things were prevalent on the field, and I do want to say this is कि यार देखो, पाकिस्तानी players are not used to playing on a field like this। खेले हुए हैं मिडल ईस्ट में, लेकिन इतने high stakes मैच में इतने tough opponent के खिलाफ on such an unfamiliar pitch, so I don't think that the adaptability was that bad। And again, I bet a lot of people disagree with me on this, कि इनके साथ जो हुआ यही होना था। I disagree। I think and this is something that is very upsetting for me to see in the second leg, कि मेरे ख्याल से 3-0 या 4-0 के बाद, I don't know what point it was, कि कोई players आप देख सकते थे वो हिम्मत हार गए। बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा Body language से, and they want to go into a duel। Do you have a name? I prefer not to take names। name तो ले, ये तो बात नहीं, है। मैं जरा ये तो तुम्हारा ओपिनियन अगर इतने कॉन्फिडेंटली बोला है राहिस का। He was the worst midfielder on the pitch. of the two, I mean, but nahi, I would say in general, I think it would be a short list to say the players whose heads didn't drop and who continued to fight, which was probably Issa Suleiman, Saddam। सदाम ने फिर भी एंड तक, उसकी बाइसाइकिल क्लियरेंस कितनी आई थी, एंड पे ही आई थी। Let me just add a certain part to this conversation, और वो यही है कि देखें आप, जो मुझे एक चीज़ सबसे बड़ी नज़र आई इस दोनों लेग्स में, तो खैर एविडेंट ही थी, बट सेकंड लेग में ज़्यादा, you don't have one calm player on the field except for ईसा सुलेमान। मतलब बॉल मिलती है ना, आपको रिसीव कर रहे हो यार, थोड़ा सा you have to keep yourself calm। उस केस में हाँ, आलमगीर over the course of many matches later has become calm। Other than that, सबको एक पैनिक क्रिएट करना होता है, मतलब एक बस यार बॉल मिल गई आगे मारो, ये वाला जो फैक्टर आलम Diaspora players as well as the local players। हाँ, और ये उमर राव पे मैंने पहले बोला था, आलमगीर का एक इशू है कि आलमगीर at the start of the game is not composed। He needs to get into the game। He needs those 10-15 minutes to analyze the game, और वो तब जाके उसका composure, वो उसको समझ आती है, पिच की समझ आती है, बॉल की समझ आती है। I don't know वो उसकी गेम का पार्ट है या क्या है, लेकिन for a midfielder I think that's not something he should be doing। उसको शुरू से गेम में आना चाहिए, especially given उसको स्टीफन जितना ट्रस्ट करता है और वो जितना बड़ा पार्ट उसके लिए प्ले करता है, उसको शुरू से गेम में इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए अपनी। वो 10-15 मिनट्स में ही हम लोग वो जो 2 गोल खा लेते हैं, वो इन्हीं 2 मिडफील्डर्स की लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ कंपोजर की वजह से। नहीं ये बाद में समझ रहा, आहद की बात भी मैंने, क्योंकि पहले लेग जो डिफेंडर्स की बात करें, इसका मतलब है कि this directly points out to हसीब, सदाम and उमर हयात। बिकॉज आप कह रहे हैं ना कि डिफेंडर्स पे ये कंपोजर लाइक वो कंपोज्ड रहते हैं। मैंने तो बोला ही नहीं है डिफेंडर्स कंपोज रहते हैं। डिफेंडर्स की अभी बात हो रही थी, तुमने ये से मिडफील्ड की बात, मैंने आलमगीर की बात की। मैं तो मिडफील्ड से ज्यादा आप डिफेंस की तरफ आऊंगा ना, कि बात तुमने अभी आलम की है ना, उसने आलम की किया है। तो मैं नहीं, वो जनरली चलो, बोल रहा हूँ कि चलो, वो आलमगीर तो वो शुरू के 10-15 मिनट कंपोज नहीं। दोनों के डिफरेंट पॉइंट्स, तुम कह रहे हो डिफेंडर्स कंपोज, ये पैनिक करते, क्लियर कर देते सिचुएशन ही से, सब वो आलमगीर का आ रहा है कि गेम सेटल होने में टाइम लेता है, और ये काफी बार हमें 10 मिनट में मरवा भी देता है। जैसे नादिर, मैं एक चीज कहूंगा, ये जरा सा टैक्टिकली ये स्टीफन की तरफ बात आती है, और वो यही है कि अब व्हेन यू आर प्लेइंग फुटबॉल या जो भी चीज़ है, आपको अगर आपका कोच पहले ही बता देना आपने गोल कंसीड नहीं करने, यू स्टार्ट थिंकिंग डिफेंसिवली। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग डिफेंसिवली दैट किल्स योर क्रिएटिविटी। आप आगे सोच ही नहीं सकते, आपके कॉन्स्टेंटली दिमाग में मैंने डिफेंड करना है, डिफेंड करना है, डिफेंड करना है। ये चीज़ खेलते हुए भी आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव फेल्ट दिस, इवन इफ सर्टेन मोमेंट्स पे कि यार गोल नहीं खाना या गोल, ठीक है, This is a pretty stupid excuse in my opinion, because ये तो बेसिक एक फुटबॉल का कोच आपको बताता है कि you don't slip up, but देखो you're just defending him because he's your friend। I'm not defending anything, I'm rather saying कि ये चीज गलत है कि हम ऑटोमेटिकली जब स्टार्ट करते हैं हम इनिशियली डिफेंसिव। This is a pretty stupid excuse। नहीं एक्सक्यूज की बात नहीं कर रहा, बट आई एम सेइंग
It's not about the excuse. It's about the fact how do we tactically analyze ourselves. We're a defensive team. We always go for 4-4-2, which is कि लंबी मारो और आगे बॉल फेंको, पीछे डिफेंड करो. Stephen Constantine, in his interview, what did he say? Remember, we're going to park a bus in front of the goal. That's automatically giving the opposition कि हम तो डिफेंड ही करेंगे. हमारा That काम was given. It's like playing Barcelona against Espanyol. They're always going to park a bus when we don't have the players to तो attack. फिर उससे क्रिएटिविटी आपके अटैकर्स की मर जाती है ना. अटैकर्स की क्रिएटिविटी है क्या? इमरान कियानी और फरीद के अलावा कौन सा अटैकर जिसमें क्रिएटिविटी है? इमरान कियानी ऑफ द बेंच अच्छा था. हारून हामिद चलो ठीक है वो अच्छा है लेकिन ही इज नॉट फिजिकली स्ट्रांग. वो हर मैं इसके डिसएग्री करूंगा. इस सेकंड लेग में उसने दिखाया है, काफी इंप्रूवमेंट लाया है, काफी डिफेंसिवली वो बेहतर से फिजिकली भी उससे काफी इंप्रूवमेंट पहले से लाया है, उससे वर्क किया है. हर बॉडी टैकल वो नहीं जीत सकता. वो तो कोई भी टैकल नहीं जीत सकता ना, लेकिन उससे काफी इंप्रूवमेंट लाया है, नीड्स टू इंप्रूव ऑन हिज फिजिकल एबिलिटी. काफी उसे किया. अभी भी भूल जाते यंग प्लेयर, ही इज 19 या 20. हाँ ना, इसलिए मैं लेकिन इंप्रूवमेंट आ रहा है 22, 22, 23 पे जब वो और आएगा. तब उसकी वो अपनी फिजिकल पीक लेकिन उससे काफी इंप्रूव किया. कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं आदिल भाई तो show enjoy कर रहे थे अभी. मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ. वो ये है कि आई फील लाइक एवरीबडी sort of itching to talk about this defensive line. I think that's something that everybody has a lot एक of मेरे पास भी एक experience. क्वेश्चन है. मैं आदिल भाई जी, जी, please, मुझे please. इससे बड़ी क्लेम की थी, काफी लोगों काफी बड़ा स्टेटमेंट. एक मुझे पता है क्या कहने वाला है. आई स्टिक बाय. टेक्निकल डिफेंडर पाकिस्तान नसीब. अब मैं एक तो चलो मैं सिंपैथाइज करता हूँ उसको डीप एंड में फेंक दिया. मैच फिटनेस है नहीं, लीग नहीं है, उसको एकदम से तुमने इतने हाई प्रोफाइल मैच के वे में फेंक दिया स्टार्ट. वो ठीक है, मैच फिटनेस नहीं, रस्टीनेस है, लेकिन बंदा कहते हैं कि चलो उसे कुछ दिखाया है. मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे एक मोमेंट नहीं पता कि हसीब को मैंने कहा यार नहीं इस पे कुछ है. मैं बताता हूँ ठीक है. अब आप सदाम को देख लो. सदाम ने बड़ा अच्छा खेला है. क्यों? सदाम एक रेगुलर प्लेयर है. पोपो के साथ वो डिपार्टमेंटल टीम के खिलाफ भी खेलता है. गोज आउट ऑफ सिटी एंड एवरीथिंग. ठीक है. उसको फिर पहले आउट ऑफ पोजीशन खिलाया, वो अच्छा खेला. वो उसने आई थिंक अंडर 23 को भी कैप्टन किया था, 19 को. तो वो एक रेगुलर प्लेयर रह चुका है. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि आपने हसीब को डाल दिया सेंटर बैक पेयरिंग में विद ईसा सुलेमान फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर. ठीक है. वो ही इज नॉट यूज्ड टू ऑफ ईसा सुलेमान्स प्ले स्टाइल. दोनों बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं. दोनों को आप एक साथ खिलाओगे तो किसने क्या रोल करना है, कौन किस तरह खेलेगा, वो अब स्टीफन को पता है किसने किसको क्या रोल. वैसे नॉर्मली हसीब ज्यादा एग्रेसिव है कि पीछे रहता है, किस टाइप का डिफेंस? हसीब इज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक. लेकिन ज्यादा जैसे ड्यूल वो कैसे करता है, ज्यादा एंगेज कर, जैसे वैन डाइक है वो ज्यादा कंपोज रहता है. फिर एक तुम्हारा रामोस आ गया, लिसांड्रो आ गया, वो ज्यादा एग्रेसिव है. फ्रंट फुट डिफेंडर है या बैक फुट डिफेंडर? फ्रंट फुट डिफेंडर है. वो नजर थोड़ा था वो, क्योंकि उसके टैकल जो थे ना यही इशू था, फ्रंट फुट डिफेंडर. लेकिन हसीब इज वेरी स्मार्ट इन दैट केस क्योंकि वो गेम और प्ले देख के अपनी गेम डिसाइड करता है कि मैंने बैक फुट पे खेलना है, मैंने फ्रंट फुट पे. उसका एक स्टैंडर्ड प्ले स्टाइल नहीं है. ठीक है. दूसरी बात अभी तुम कह रहे थे, मैं आई एम स्टिल स्टिकिंग बाय माय स्टेटमेंट कि हसीब इज द बेस्ट टेक्निकल डिफेंडर वी हैव एंड विद लोकल सीन में से. एंड विद टाइम यू विल सी दैट एक गेम से बंदा नहीं अपनी इसकी क्वालिटी डिफाइन होती. वरना तो इमरान कियानी को पहली गेम के बाद बाहर कर देना चाहिए था. लेकिन ये मैं आपके सामने, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि ये इस तरह परफॉर्मेंस ही तुम्हें लगता है कि इसको वापस स्टीफन स्क्वाड में लगा, क्योंकि मैं वही बहुत एक होता है ना मेरे वाला पॉइंट. मैं तुम्हारी बात एग्री, लेकिन कुछ ग्लिम्स भी नहीं नजर आया. स्टीफन अगर उसको ट्रस्ट ना करता ना तो स्टीफन कभी भी उसको विदाउट अ लीग सिस्टम, विदाउट इवन प्लेइंग फॉर अ डिपार्टमेंटल टीम, विदाउट इवन रेगुलरली प्लेइंग फॉर मेहरान, उसको वो स्क्वाड में रखता है. तो देयर इज अ रीजन ही सीज समथिंग इन हिम व्हिच यू गाइस डोंट. वो तो सही है. मैं तो पहली बार देखे दूसरी दफा ना, तो मैं ठीक है वो आपकी बात समझ सकता हूँ. इसका तो मैं एग्री करता हूँ. डीप एंड में फेंक है, रस्टीनेस होता है, मैच फिटनेस नहीं है, रिदम. And then First it's time- up against the Asian Cup finalists. तो ऊपर से obviously फर्स्ट टाइम उसको पेयर कर दिया आपने ईसा सुलेमान के साथ. उसका एक रेगुलर पेयरिंग है अब्दुल्ला इकबाल. वो सिनर्जी, वो केमिस्ट्री बनने में टाइम लगता है. और तुम खुद देख लो, यू सीन देम ट्रेन राइट. तो यू सीन देम ट्रेन और मतलब वो अलग अलग टीम ट्रेन में भी अलग अलग टीम्स में होते थे. पहली बार तुमने उसको हसीब के साथ अंदर फेंक दिया है. कभी भी वो हर ट्रेनिंग में भी उन्होंने सेम टीम में नहीं है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? हाँ ये बात मैं एग्री, लेकिन वही थोड़ा ग्लिम्स भी दिखा देना. मेरे ख्याल से चलो बेनिफिट ऑफ द डाउट देता, आपने उसको ज्यादा देखा. मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक मैच हार्श होता है बहुत जज करना, लेकिन मैं होपफुली चलो चाहता हूँ कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे. दूसरी बात, ये स्कोर लाइन हमारी पाकिस्तान वाले लेग में भी होती, बस ये फर्क था जॉर्डन ज्यादा क्लिनिकल था. तब किसको ब्लेम? मैं कहा था इस मैच का क्लिनिक चांसेस उन्होंने बेहतर लिए हैं. वही ना, जॉर्डन ज्यादा क्लिनिकल थी, तब आप किसको ब्लेम करें? नहीं चांसेस उस लिहाज से नहीं, ज्यादा ने क्रिएट भी किया बॉक्स के अंदर पिछले लेग से. उसमें बॉक्स डिफेंडिंग अब्दुल्ला इकबाल और ईसा ने पहले लेग में बहुत अच्छा किया था. बॉक्स डिफेंडिंग का क्या और डिफरेंस था, क्योंकि 3-4 गोल से ईसा भी जलील हुआ था. ऐसी बात नहीं कि हसीब को बहुत फेमस क्लिप है ग्राउंड पे हुआ था. वो बातों की एक बात, ये सारे कमेंट्स पे भी लगे हुए थे.
तुम लोग भी लगे हुए थे, और स्पेशली ये 6 महीने से मेरा दिमाग खाया हुआ था इससे उमर हयात का। आप जवाब दो। तो भाई यार देखो मैं तो जो कमेंट्स में सारे ग्लेजर्स लगे हुए थे ना, हाँ, बताओ आप, वो बेस्ट डिफेंडर, उससे बेहतर डिफेंडिंग शायद नादिर कर ले। नहीं, मैं देखो यार ये कहूंगा he has He was worse than Mohib. nah I don't agree. But I don't know, पता है Though in terms of the numbers, Mohib was worse. Watching the match, Numbers, raw numbers are very misleading in my opinion. For a defender and midfielder, raw numbers are misleading. Context डालना होता है। अब तुम देखो वो कौन सा, मुझे गोल याद नहीं पड़ा कौन सा था, पाकिस्तान वाला एक मैच था, ठीक है, हाँ सेकंड लेग, हाँ, उमर हयात की बात करो ना। फर्स्ट लेग में तो पहले वो बंदा टेक ऑन कर रहा है, उमर हयात की बॉडी पीछे, मुंह आगे, पता नहीं क्या कर रहा है, उसको बस यूं उसकी तरफ आया। वो मैंने डिफेंडिंग कभी भी नहीं देखी। वो मैं कहता हूँ नहीं, उमर याद अपने ड्यूल भी बहुत ज्यादा हारा है, वो तो नंबर्स ही बैक करते हैं तुम्हारी क्लेम को। उमर याद तो बहुत गंदा खेला है। दूसरा मैं एक और चीज बात करना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस नेगेटिव, मुझे लगता है ना, और ये शायद सिस्टम है, था आदिल भाई शायद बेहतर जवाब दे, हमारी मिडफील्ड को बाईपास करना बहुत आसान है। ये नहीं कि आलमगीर और रायत बुरे, लेकिन हमारे कह सिस्टम, रहा हूँ ना कि 4-4-2 is not the way we should go. अब 4-4-2 के फायदे भी बेसिक स्ट्रक्चर है आपके, जब प्लेयर्स को मैंने पहले बोला था कि we should go with 4-4-2, लेकिन अभी 2 मैचेस देखने के बाद we need a 3-man midfield. नहीं, 3-man मिडफील्ड, सॉरी मुझे लगा 3, मुझे लगता है 4-2-3-1 टाइप शेप हमारे स्क्वाड के लिए बेस्ट है कि मिडफील्ड भी ना आराम से बाईपास हो। हमारे पास हारून को सेंटर फॉरवर्ड कैम रोल दो, वो भी दे, नंबर 10 रोल दे सकते हो। ओटे से एक साइड पे, इमरान कियानी एक साइड पे, पे होना जरूरी है because he supports हाँ, और इमरान कियानी तो राइट साइड पे भी अच्छा है, और नंबर 9 फरीदुल्लाह। क्या नहीं वैसे व्हाट अ surprising. वो सेकंड लेग में उससे एक चांस फ्लफ किया है, लेकिन ओवरऑल ना उसके अलावा उसे होल्ड अप लिंक सही किया है। yeah, the one issue with that is System change से आप बात कर रहे हैं ना? नहीं, not system change के बाद से I actually agree. मिडफील्ड या बाईपास वाला I agree two holding mids. I don't know who's going to do that role. ये मुझे नहीं पता। वैसे हम strategically सोच रहे हैं कि अगर कोई यार Rahis as the defensive midfield, because the thing is why are you putting 2 in there and 1 in front of them? You're doing it so that 2 guys are basically doubling up so that they have to go through 2 pairs of center backs. Essentially that's what you're doing. क्योंकि हमारे साथ यही होता है। They want to go wide, they want to whip in crosses, कोई बात नहीं यार, हमारे पास ईसा भी है, अब्दुल्ला इकबाल भी है, no issue. क्योंकि वो तो हेड हारने नहीं वाले। इंशाल्लाह। और बट साहब की ना claiming भी हारेंगे अच्छी यार। है काफी। Exactly. हमारे सेट पीसेस बहुत बुरे हैं। होल्डिंग मिडफील्डर एक तो राहिस ही रहेगा ना। कि यार देखें, हाँ आई एम श्योर कि आपने कोई डायस्पोरा प्लेयर देखा होगा। मैं तो एक ही का नाम लूंगा जो आई थिंक सबसे बड़ा नाम है प्रोबेबली पाकिस्तानी फुटबॉल में। आदिल भाई को जब बात करने आप बात पूरी कर ले। इसका ये है कि यार I agree that we need those two. I don't know who would be able to fulfill that role. Any day. हाँ ठीक है, वो तो anybody who's in the Any current day. squad. Current squad की बात है। करंट स्क्वाड तो फिर अभी उसके अलावा the thing about having those two up front is कि यार देखो, we are a low block team that plays on a counter attack. Say, and as a low block team that plays on a counter attack, if you're springing forward in attack, I don't know the one forward player. We've talked about Fareed, but on the international level, I don't know how good his hold-up play has been. I haven't seen it that much. But I don't think we have that one player that will hold up the ball and then that will be able to wait for the 2 wingers to surpass him or Harun Hamid to. And quite honestly, we don't even have the players that fast to play that way. हाँ yes, but like वही बात है कि I think the सिर्फ हारून में होगे मेरे ख्याल से हारून कुछ भी इतना तेज नहीं काफी रैपिड है मेरे ख्याल से। हारून एक विंगर के लिए काफी रैपिड मैंने देखा है। He's not Fast, he's explosive. विंगर के लिए सही है, वो अपना मैन बीट कर लेती है। जॉर्डन के सेकंड लेग में उससे काफी मेरे ख्याल से दिखा दिया था, और ओवरऑल करियर में भी उसने वो कभी पेस से बीट नहीं करता, वो टेक्निक से बीट करता है। नोटिस करो, वो अपनी बॉडी फेड चेंज करके ना उस लेकिन वो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप नहीं होता जो एकदम से क्विक बर्स्ट होता है, वही उसका विंगर के लिए वो काफी अच्छा है कि वो अपना फुल बैक को पीछे छोड़ देता है। ये मैं लेकिन दूसरी बात 4-2-3-1 के ये स्ट्राइकर्स हमारे पास इतने ज्यादा है नहीं। पहले बात की हमारे विंगर्स यही मेरे ख्याल से टीम के अटैकिंग सेट हमारे विंग्स पे है, ओटिस है, इमरान कियानी है, तो 4-2-3-1 से आपके विंगर्स के भी फायदा बेहतर होगा, आपकी मिडफील्ड कॉम्पैक्ट हो जाएगी, आपके लो ब्लॉक के लिए बेहतर होगा। मेरे ख्याल से बाईपास करना क्योंकि बहुत आसान है हमारे 4-4-2 में, और हमारे पास 4-4-2 हमारा बहुत एक्सपोज हो जाता है क्योंकि डबल पिवट वो खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आलमगीर को पुश करना पड़ता है आगे क्योंकि क्रिएटिविटी और कहां से आएगी, और हमारे स्ट्राइकर वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं। और कोई सेकंड लेग में और कोई पॉइंट नोट आउट करना हो
मेरा तो लगता है पॉजिटिव सही नहीं मैंने one thing that I do want to say, जो कि I think that nobody has really spoken about, for me personally, is the role of Abdul Samad. And the thing is that I believe that he's really gone under the radar. He's playing that wing position. और वो जिस तरह से अपने fullback को support करता है, I think it's very very undervalued, especially when we're talking about over on the other wing, जहाँ first leg के अंदर जब support नहीं मिला था और 2 goals पड़े थे उस वो वजह से. शेख दोस्त वाली साइड Yes, we have to remember that on this side it was not just मतलब कि क्या वो शायक दोस्त वाला साइड था, उस साइड पे नहीं, कौन था? सदाम- ही था सदाम ना? को It was अब्दुल सदाम समद ने and help शायक किया दोस्त था। on that side. We need to remember कि जितना हम ये उमर हयात उमर राव के बारे में हम बोल रहे हैं ना, ये क्या नाम है अब्दुल इसका? समद। अब्दुल समद ने उसको बहुत काफी हद तक उसको और उसके protect किया बावजूद first. भी उमर हयात अच्छा नहीं खेला ना, इस तरह पे देख, ये भी मुझे बड़ा हाँ। अलार्मिंग लगता है. आपने ये अच्छा पॉइंट तो ब्रिंग अप किया. वो भी है, and he was good. Him and Haroon Hamid both, if you look at the stats, their dribbles and their completed forward passes and forward movements, they were actually very good at progressing the ball forward. And also a lot of the times you will see Abdul Samad at wing back, and when as the camera pans and the ball gets held up आगे, you'll see Abdul Samad making that run into the box as well. तो वो भी, I think that he's a player that went under the radar, and I think that असल he's a में very, उससे very जो good पहला गोल के लिए डायरेक्टली ब्लेम उसे इसलिए शायद अंडर द रेडर, क्योंकि उसे बॉल बिल्कुल मिडफील्ड में लूज के हमारी टीम उस शेप में ही नहीं है ना, कि उसने लूज करने एक पास अल्ट हमारी फ्री हो गया. लेकिन ओवरऑल अब्दुल समद की बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एज ए स्क्वाड प्लेयर अच्छा है. स्टार्टर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए. वही जो हमने पहले ब्रिंग अप किया, ओटिस और हारून, मेरे ख्याल से ना, ये ओटिस या इमरान. यार हारून का मसला ये है कि उतनी डिफेंसिव सपोर्ट नहीं दे सकता जितना अब्दुल समद दे सकता वो लेकिन अब उससे काफी वर्क किया हारून ने, अब तो मुझे नजर आया. किया हो, लेकिन अब्दुल समद का ज्यादा डिफेंसिव और सपोर्ट है. अब्दुल यू समद- कैन नॉट ओवरलुक दैट. लेकिन वही अभी और हमारा वही मसला है, हम अर्ली गेम में 2-3 गोल इस तरह खा लेते हैं कि शुरू में ही हम लोग. तो अब्दुल समद का स्टार्ट करना जरूरी है until and unless हारून. Honestly, I think that we could argue this point all day on the wings. उसकी वजह ये है, जो मेरा belief है, जितना मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में. Personally, I think we have one starting winger, and the rest of them are all excellent impact subs. Right? I'd say the same thing about Haroon. I'd say the same thing about Abdul Samad, and I would say the same thing about Imran Kiani. शेख दोस्त इक्वेशन में नहीं है आपके लिए. नहीं है. सही है, ठीक है. तो but उसके अंदर, of those 3 players that I've mentioned, I think that the best possible player to start would be Abdul Samad in my opinion. फिर यही हो सकेगा. ओटिस मेरे ख्याल से, मैं तो इसका देखूँ ना, मेरा ओपिनियन है ओटिस और हारून एक विंग पे, अप फ्रंट हो जाए इमरान के आनी, जब तक फरीद हारून को कैम बनाओ यार. वो तो सिस्टम में अभी कैम नहीं, वो तो मैं आपकी, लेकिन अब मैं जो बात करूँ सिस्टम है, उसमें ना 4-4-2 में ना मैं इमरान और अब्दुल समद को आगे खिलाऊं, या दिल यूनस भी अब्दुल समद की जगह आ जाए, लेकिन मैं अब्दुल समद शायद खिला लूं. ओटिस और हारून विंग I पे. would say, do you know what I would say? I would switch that, and I would say Abdul Samad comes back to the wing, Haroon. ये भी अच्छा वाइबल ऑप्शन है. ठीक है. आहद कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मेरा तो ख्याल है मूविंग फॉरवर्ड विद इट कि जस्ट ओवरऑल पाकिस्तान फुटबॉल इम्प्रूवमेंट्स, उसके फ्यूचर के बारे में बात करना. the future itself. Where do we let's start like कि आप obviously अपना Let's say start दें. with yourself. तुमने अगर अच्छा टॉपिक चलो, पुल अप किया तो अगर तुम पहले obviously, बताओ. हाँ, उस केस में guys I'll be very honest. ये सारा देखो 2 टर्म के प्लान्स अभी चल रहे हैं आजकल. या तो फिर शॉर्ट टर्म प्लान ये डायस्पोरास को कॉल इन करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, रेडी करो, इनको ले आओ. या दूसरा ये डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर. अग्रीड. डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर 3 साल तक तो तैयार नहीं होने वाला. इतना जब तक एनसी चल रहा है हमें नहीं पता. उसके बावजूद गाइस आई एम टेलिंग यू, ये भी कोई इशू नहीं है. वी डोंट हैव अ विजन. क्या आप कहते हो ना यार, क्लब्स या कंट्रीज का एक 20 साल का यू नो, यू हैव अ साइट, यू हैव लाइक दैट मेन लैंड. आप एक शिप पर हो और आपने मेन लैंड देख लिया, यू हैव टू गो देयर. You know, that vision we don't have. There's nothing that कि यार हमारा ये 10 साल का प्लान है या 5 years का प्लान है, हमने इतने बच्चे ग्रास रूट से उठा के डेवलप करने, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर है. देखिए, आप इतने प्लेयर्स ले आए, आप इतने प्लेयर्स इंप्रूव करके बना ले, आप डायस्पोरा बुला रहे, यहाँ क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं टू हेल्प देम ग्रो एंड बिकम एट दैट लेवल. लीग की बात करें, लीग का एक ढंग का ग्राउंड है पूरे पाकिस्तान में? क्या कोई फैसिलिटीज है? चेंजिंग रूम के हालात देख लो यार. खाली जिना स्टेडियम जिसमें हमारी नेशनल टीम खेलती है, व्हाट काइंड ऑफ अ चेंजिंग रूम डू दे हैव? इज इट ऑफ फीफा स्टैंडर्ड्स? लाइटें नहीं है तो फिर चेंजिंग रूम तो दूर की बात हो गई. आई एम जस्ट सेइंग वी डोंट हैव दैट ब्राइट साइड लुक के यार वी हैव टू गेट देयर. हमारा एक ये 10 साल का प्लान है, 20 साल का प्लान है या 50 साल का प्लान है? ये चीज हमारी सबसे ज्यादा जरूरी या फोकस होना चाहिए. एंड आई विल शेड लाइट ऑन दिस. शाहरुख सोहेल
of course, as you all know him, फुटबॉल का पाकिस्तान he created या उन्होंने एक परवाज के नाम का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया which is a plan. It's a whole, उसमें I believe other people have also contributed. Faizan Sameer has contributed in it. Khadija Kazmi has probably contributed in it. A lot of other people have contributed, very big names. That document is a guideline on how you have to plan for Pakistan football's future in the next, I think, 10 to 15 years. उसमें ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसमें हर चीज़, उसमें ग्रास रूट, अंडर 18s, अंडर 23s, प्लेयर डेवलपमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. चले अब लोगों को पाकिस्तान में यही नहीं पता या मेजॉरिटी को कि यार अगर एक बच्चे को फील्ड पे हार्ट अटैक आ जाए व्हाट इज गोना हैपन. यू नो फर्स्ट एड के बारे में कितना इंपॉर्टेंस दी गई है, लाइक इन जस्ट टू से या जस्ट टू थिंक कि यार फुटबॉल हैज ड्रास्टिकली गॉन टू लेवल्स व्हिच पाकिस्तान में, आई एम सॉरी, वी आर 100 years almost behind. Let's be real. So we need to have that direct direction. यार इसका एक और बड़ा मसला है, हमारे पास स्पॉन्सर्स एंड इन्वेस्टर्स भी तो नहीं है. सिर्फ आप बोर्ड को ब्लेम नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि as much as you like it or not, So ये मेरा आपका सही है. फुटबॉल एक बड़ा कैपिटल स्पोर्ट है और ये बात आई थिंक अब तो कॉमन वाइडली नोन है. तो आपको प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट स्पॉन्सर्स की बहुत सख्त ज़रूरत होती है. जब आपकी आवाम ही इतनी इंटरेस्टेड नहीं है स्पोर्ट में, तो आप किस तरह ग्रास रूट लेवल्स पे फुटबॉल लाओगे, किस तरह आप एक लीग सिस्टम लाओगे, किस तरह आप लोगों को अवेयर करोगे. चलो ये तो बात में एक सॉरी काट रहा हूँ मैं कि तो ये तो फिर बात अलग टॉपिक में आज एक घंटे ये तो हम ड्रैग ऑन करते रहेंगे. मेरा तो ये अलग दिन की बात है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट. आदिल भाई सॉरी काट मैं सिर्फ एक बात इसके ऊपर ये मैं बोलना था कि आई डोंट एग्री विद आपने जो बात बोला ना अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर. उसकी वजह ये है कि हमारे जो जिन्ना स्टेडियम, इफ एनीबडी वॉच द मैच अगेंस्ट जॉर्डन, उन्हें ये देखा होगा कि उनका पिच भी, जितना भी इस्लामाबाद पिच क्रिटिसाइज हुआ है, देयर पिच वाज नोवेयर नियर द स्टैंडर्ड ऑफ आवर पिच. वन, दूसरा ये कि द साइज ऑफ आवर स्टेडियम, हमारा जो नेशनल स्टेडियम है, ठीक है, इज़ द साइज ऑफ आई वुड से अबाउट द एवरेज प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब से. ठीक है, उसके अलावा भी यार देखो, फाइन वी डोंट हैव बिग स्टेडियम्स और थिंग्स लाइक दैट, लेकिन सॉरी कैन आई जस्ट, तो वो जो, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं. देखिए संडे लीग, यूके में संडे लीग के ऊपर अगर आप वैनारामा वाले, जो वैनारामा साउथ और वैनारामा नॉर्थ में जो टीम्स कहते हैं यार, उधर भी तो खेलते हैं ना, और अच्छे प्लेयर्स, टैलेंटेड प्लेयर्स, अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स. फॉर मी एग्जैक्टली, for me the biggest issue is the lack of a, जिस तरह से आपने बोला, vision and the lack of getting ourselves organized. ठीक है, ये जो आपने हार्ट अटैक वाली बात बोली, ये तो सिर्फ आप, मतलब कि आपने सिर्फ पढ़ना है, मतलब कि you just have to study that, you have to get educated on that. तो यही तो बात है जी. दूसरी ये बात है जो कि आपने शायद मेंशन किया था, इन्वेस्टर्स वाली, वो ये था कि देखें, football is it's a marketing thing. ठीक है, हमने उस चीज़ को एक पैशन बनाया हुआ है, लेकिन really it's something that brings people's attention and that brings money from other places. ठीक है, if you're not playing football, किधर से आप, it's like saying कि I want to sell you a ticket to this concert, लेकिन ये concert हो नहीं रहा. ना हमारे पास कोई बैंड है, ना हमारे पास कोई venue है, लेकिन हमें, you have to do something. First, you have to do something that 100 people will watch, then 200, then 500, then 1,000, and that's how you build it, and that's how you bring in commercial sponsorship. वो कोई कर नहीं रहा है. ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जावेद आफरीदी ने प्रपोज किया था एंड पीएफएफ ने उसको जो है, मैंने एक और बात ही ब्रिंग अप करनी, नैसी शायद एग्री है, क्योंकि हमने 7 मैच देखा था. ये जब लोग लाने जाते हैं, फैन एक्सपीरियंस ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. वो तो आदिल भाई ने खुद मेंशन किया था जब हम लोग टीम को सपोर्ट करने जा रहे थे. I think you are फिट के गार्ड उठा के लाए हुए थे तुम, हारून मलिक, ठीक है, बदतमीज, पता नहीं कहाँ से तुम ये बदतमीज किस्म के लोग उठा के ले आए थे, जो पहली 2-3 रोज में लोगों को बैठने नहीं दे रहे थे. उनका फुटबॉल से ना कोई लेना देना है, स्टेरॉइड लगा के उन्होंने अपना दिमाग खराब किया हुआ था. ठीक है, और हमारा भी दिमाग खराब कर रहे थे. व्यूअर एक्सपीरियंस, बदतमीज लोगों को उठा के ना लाया करो, कोई ट्रेंड गार्ड्स को उठा के लाया करो जिनको पता होगा सिक्योरिटी क्या होती है. ग्राउंड में लर फिर रहा है, उसको पता ही नहीं सिक्योरिटी मैंने कर ली है. उसके अलावा भी फैन एक्सपीरियंस, मैंने बाहर भी मैच देखी, उसका कहीं नहीं, तो आप 3 रोज पे फैंस को बैठने नहीं दे रहे स्टेडियम. ये कभी हो ही नहीं है. तमीज एक तरीका होता है बोलने का. दे रहे फैंस चैंट, कैसे, ये कौन से फुटबॉल मैच में देखे? तो इस तरह शेरा लग रहा था, जो वो शानदार मोबाइल वाला शेरा उठा के लाए हुए थे. मैन मार्किंग करवा रहे थे गार्ड से. यार बदतमीज लोग हैं अजीब यार. मतलब तुम किसी को बाउंसर उठाया, कहते डाले में डाल दूंगा. तू क्यों डाले में डालेगा भाई, मुझे तू कौन है? इससे तो भाई लोग पुट ऑफ होंगे मैच. काफी आपका आम बनना है कि चलो हम तो फुटबॉल के शौक, हम
अगर तुम देख रहे हो तो भाई खुदा खौफ करो, फोटो भी की थी अपने साथ। मैं वही कि फुटबॉल के हम तो शौकीन ही देखते हैं, आम बंदे तो इजीली पुट ऑफ होते, फैमिली के साथ आए आप आगे नहीं बैठे, बदतमीजी हो रही, इधर नहीं बैठ सकते, ये नहीं हो सकते। I want to kind of wrap this up now. I think the point is the point is very poignant, but we've been completely derailed now. I think that's all that we have time for today. So again, thank you Nadir, thank you Nasi for filling in. thank you Ahad. Second leg में मैं चाहता था Since we have a bit of time, मैं जो फैंस देख रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, आई वुड सजेस्ट देम टू स्टिक बाय स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, क्योंकि ही इज बीन अनलकी सिंस ही गॉट हियर विद सस्पेंशंस, डॉक्यूमेंटेशंस एंड इंजरीज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, और पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं वो, मैं आई वुड लाइक टू मेंशन दैट। तो इट्स जस्ट रिक्वेस्ट बाय माय साइड के स्टिक बाय द टीम, सपोर्ट द प्लेयर्स, उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, और गालियां देने से बेहतर आप सपोर्ट करें, बेशक आपको प्लेयर ना पसंद हो। बुरे परफॉर्मेंसेस वही आते रहते हैं, एक आध बुरा मैच किस प्लेयर का बुरा नहीं जाता, इसका ये नहीं मतलब उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स देने लगे, काफी प्लेयर्स होता है, इतना कोई नहीं। फुटबॉल परफॉर्मेंस तुम्हें गंदी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बहुत लंबा जर्नी है, ये लॉन्ग प्रोसीजर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होल सिस्टम। ग्राउंड जीरो से तो just be strong, be patient and stick by the team. Inshallah we'll have better days ahead. Okay boy, thank you for tuning in. Thank you. Thank you. Okay, Allah Allah Hafiz.